नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के बाद अब बारी है निफ्टी नेक्स्ट 50 के रीबैलेंसिंग की। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं, रीबैलेंसिंग तो नहीं बट कुछ स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज कम होने वाला है और कुछ स्टॉक्स जो बाहर जाने वाले हैं इंडेक्स से और उनके बदले जो अंदर आएंगे। इन्हीं स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। होता क्या है इस रीबैलेंसिंग में, ये समझते हैं। होता सिंपल सी भाषा में ये है कि भैया कुछ स्टॉक्स जो अंदर आ रहे हैं या जिनका वेटेज बढ़ रहा है उनके अंदर इनफ्लो होता है, यानी कि उनमें पैसा आता है, और जो बाहर जा रहे हैं या फिर जिनका वेटेज कम हो रहा है उनमें से पैसा बाहर जाता है। कैसे जाता है इसको समझते हैं। देखिए, एक इंडेक्स है और उस इंडेक्स में मान के चलिए 10 शेयर है टोटल, ठीक है। 10 शेयर में किसी एक शेयर की 50% की वेटेज है और बाकी के 9 शेयर्स की बची हुई 50 में से डिवाइड है। तो अगर कोई 10 रुपए का निवेश करता है उस पूरे इंडेक्स में, तो उस एक स्टॉक जिसमें 50% का वेटेज है उसमें 5 रुपए जाएंगे और बाकी के स्टॉक्स में जो बचे 5 रुपए वो सब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेटेज के अनुसार पैसे जाते हैं। अब न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड हैं, कितने ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं और कितने ऐसे आम निवेशक भी हैं जो इंडेक्स में निवेश करते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स का निवेश सबसे सेफ है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा सेफ है मैं तो कहूंगा, क्योंकि इंडेक्स तो ऊपर ही जाना है, जो स्टॉक खराब होगा उसे इंडेक्स बाहर निकाल के फेंक देगा। तो इंडेक्स का निवेश तो सबसे सेफ है, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपको 10 से 12-15% तक के रिटर्न देते हैं। इसीलिए निफ्टी 50 का ETF भी मैं आपके साथ सजेस्ट करता रहता हूं। अब बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो बिगिनर्स हैं, बाकी तो लोगों को पता है। देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो मतलब वो समझिए। निफ्टी 50 का मतलब पहले मैं आपको बताता हूं। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि भारत देश की जो टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 में इंक्लूड है। अब इस 50 के बाद जो अगली 51 से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियां हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड करी जाती हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो 50 शेयर है उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो उसको समझते हैं। ये बदलाव 2 चरणों में होंगे। पहला जून, जो इस करंट मंथ चल रहा है, इसके 29 जून को जो है इनका वेटेज कम करा जाएगा। जो स्टॉक्स कहीं ना कहीं, पहले मैं आपको बता दूं ये किया किस बेस पे जा रहा है। ये इस बेस पे किया जा रहा है, आपको पता होगा कि निफ्टी के जो भी स्टॉक है वो सारे FNO में आते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 11 ऐसे स्टॉक हैं जो नॉन FNO, यानी कि जो वायदा बाजार के शेयर नहीं है, वो 11 हैं। उन 11 शेयर्स को बाहर करने की तैयारी है, बट ये होंगे 2 चरण में। पहला चरण होगा उनका वेटेज कम करा जाएगा और दूसरे चरण में उन्हें बाहर किया जाएगा। तो अब ये 2 चरण कैसे कैसे होंगे, तो पहले 29 जून को इनका वेटेज कम करा जाएगा जो नॉन FNO वाले शेयर्स हैं, और उसके बाद इन्हें सितंबर 1 को निकाल दिया जाएगा। तो ये तो अपडेट हो गई। अब समझते हैं कौन से वो शेयर्स हैं जिनका वेटेज कम या फिर बाहर होने वाले हैं और उनके बदले कौन से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स हैं वो एक है एवेन्यू सुपरमार्ट, वरुण बेवरेजेस, बजाज होल्डिंग्स, अदानी ग्रीन, जोमेटो, 5th है जोमेटो, 6th है आपका अदानी ट्रांसमिशन, 7th है आपका अदानी टोटल गैस, 8th नाइका, 9th PNG हाइजीन, 10th LIC और 11th है अदानी विल्मार। तो ये 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जो नॉन FNO में, ये FNO में नहीं आते हैं, आपको पता है। तो इनको बाहर करना है, पर पहला चरण क्या है, वेटेज कम करना है, क्योंकि एक साथ बाहर नहीं कर सकते ना, पहले वेटेज को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बाहर कर देंगे। तो 29 जून को इनका वेटेज कम होने वाला है। अब इस वेटेज कम होने से कितना इन स्टॉक्स में आउटफ्लो होगा ये समझिए। एवेन्यू सुपरमार्ट में 100 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो होगा, वरुण बेवरेजेस में 74 करोड़ का आउटफ्लो होगा, बजाज होल्डिंग्स में 66 करोड़ का आउटफ्लो होगा, अदानी ग्रीन 57 करोड़ का आउटफ्लो होगा, जोमेटो में 50 करोड़ का आउटफ्लो होगा, अदानी ट्रांसमिशन में 47 करोड़ का आउटफ्लो होगा, अदानी टोटल गैस में 41 करोड़ का आउटफ्लो होगा, नाइका 41 करोड़ का आउटफ्लो, PNG हाइजीन में 25 करोड़ का आउटफ्लो होगा, LIC इंडिया की बात करें तो 25 करोड़ का आउटफ्लो, एंड अदानी विल्मार लास्ट 16 करोड़ का आउटफ्लो होगा। अब इनका वेटेज कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस इंडेक्स में किसी ना किसी का वेटेज तो बढ़ेगा ही। तो कौन से स्टॉक है जिनका वेटेज बढ़ने वाला है, देखिए इंक्लूड तो अभी नहीं हो रहे, इंक्लूड होंगे सितंबर में जब ये बाहर हो जाएंगे। अभी ये इंडेक्स के अंदर ही है तो इनका वेटेज कम हो रहा है, तो किसी का तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कौन से स्टॉक है जिनका वेटेज बढ़ने वाला है, तो उसमें पहला नाम है बॉश का जिसमें 8 करोड़ का इनफ्लो होगा, दूसरा नाम है कॉलगेट जिसमें 8 करोड़ का सेम इनफ्लो होगा, थर्ड है हेवल्स जिसमें 16 करोड़ का इनफ्लो है, फोर्थ श्री सीमेंट 16 करोड़ का इनफ्लो है, SRF
16 करोड़ का इनफ्लो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, 16 करोड़ का इनफ्लो श्रीराम फाइनेंस, 16 करोड़ का इनफ्लो। तो ये स्टॉक्स है यहाँ पे जो कि वेटेज बढ़ेगा जिनका। अब जब वो 11 शेयर्स बाहर हो जाएंगे सितंबर में, तो उनके बदले जो आने वाले हैं वो 11 स्टॉक्स का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहला नाम है श्रीराम फाइनेंस का, जो अंदर आएगा और 390 करोड़ का बड़ा इनफ्लो आएगा। दूसरा नाम है एयू स्मॉल बैंक का, 370 करोड़ का इनफ्लो होगा। थर्ड है ट्रेंड, 330 करोड़ का इनफ्लो। फोर्थ है इंडियन होटल्स, जिसमें सिमिलर 330 करोड़ का इनफ्लो है। फिफ्थ है आपका टीवीएस मोटर, 300 करोड़ का इनफ्लो। कमिंस इंडिया 230 करोड़ का इनफ्लो। जेएसपीएल 150 करोड़ का इनफ्लो। पॉलीकैब इंडिया 150 करोड़ का इनफ्लो। पीएनबी 150 करोड़ का इनफ्लो एंड जाइडस लाइफ साइंसेज 130 करोड़ का इनफ्लो। लास्ट एयरपोर्ट इंडिया 115 करोड़ का इनफ्लो होता हुआ आपको दिखेगा इन स्टॉक्स में। तो ये पूरी की पूरी इंडेक्स से रिलेटेड जानकारी जो कि जून 29 एंड 31 सितंबर से आपके लिए लागू होते हुए दिखेंगे। होप आपको ये जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।